बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादिर। नाज़रीन, आज हम भगवानपुरे की एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक हफ़्ता पहले हमें कॉल की, कोई प्रॉब्लम इनकी चल रही थी तो, लेकिन हफ़्ता पहले हम लाहौर में मौजूद नहीं थे। इनके साथ आज का टाइम था हमारे पास साथ, तो आज हम इनके घर में मौजूद हैं। कुछ इनकी प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं कि जो जैसे ही हमने सुनी तो इनके साथ टाइम करना ज़रूरी बन गया। तो बेहतर है कि हम इनकी ही ज़बानी सुने, हुआ क्या है, कब से हुआ है, इनको कैसे पता चला कि इनके ऊपर जादू है। और जैसे आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जिन ज़दा जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है। हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि जादू अगर है तो किसने किया है, कहाँ से करवाया है, इसमें कौन कौन शामिल है। अगर जादू नहीं है तो फिर हम जिन्नात की तरफ जाते हैं, हवाई महलूक की तरफ। जैसे जादू होता है तो नज़र नहीं आता, इसी तरह अल्लाह ताला की बेशुमार महलूक है वो भी नज़र नहीं आती। तो हमारे प्रोग्राम में वह जादू करने वाला दिखाया जाता है, और जिन्नात अगर मौजूद हैं तो या अल्लाह ताला की कोई महलूक मौजूद है तो वो दिखाई जाती है। दिखाने का मकसद ये है कि उसका हल हो जाए। उसके बाद सेकंड तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, ठीक हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी हमें कॉल आई तो आज हम आपके घर में मौजूद हैं आपके साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुआ क्या और आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर जादू हो गया? जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आमिर भाई, मैंने आपकी वीडियोस देखी, मुझे मेरे बेटे ने बताया तो मैंने आपको कॉल की। आपकी बहुत मेहरबानी, आप अपने इतने कीमती टाइम से मेरे लिए आए हैं और मेरा मसला हल करने आए हैं अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह जी जी, ये हमारा हक बनता है, हमें कोई भी कॉल फैमिली से करती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जाएं। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी ही होती हैं कि वो इंसिस्ट करते हैं कि अभी हमारी तरफ आ जाएं, तो वो लेकिन ये नहीं देखते कि हमारी भी मजबूरी है, दूसरों को भी टाइम दिया होता है जैसे आपको। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। जी आमिर भाई, ऐसे है कि बच्चे छोटे छोटे थे तो यहाँ रिसेंटली हमारे पीछे एक आंटी आई थी, उन्होंने पार्लर खोला था। तो मुझे मेरी एक दोस्त कहती, आओ मैं तुम्हें इस पार्लर लेके जाऊँ, मेरे घर में लड़ाई झगड़े बहुत रहते थे। तो उसने कहा, आए मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ तो ये आपके घर में ना सुकून आ जाएगा। तो उस औरत ने मुझे कहा कि आप ना काले काले चने लेके आएँ। वो जो पार्लर वाली खतून थी, जी, वो क्या वो आमला थी? शिया थी। तो वो ना अच्छा, वो खतून शिया थी शिया थी। और उन्होंने पार्लर खोला हुआ था। जी, उन्होंने पार्लर खोला हुआ। उसने मुझे कहा काले चने लाएं। तो उस वक्त मैं बड़ी मौट थी, मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, बच्चे छोटे छोटे थे। तो मैं काले चने ले, मोड़ से मुराद आप क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कि दीन का नहीं पता था कि मैंने ये काम करवाना है कि नहीं करवाना है, ये खतरनाक है, ये क्या कर रही है। मेरा मतलब एक माहौल था आमिर भाई। तो उसके बाद जब मैं इसके पास गई हूँ चने लेके, उस रात जो मुझे फील हुआ ना, कि ऐसे फील हुआ था कि मैं लेटी हुई थी, बल्कि मैं अभी आपके साथ खड़ी हूँ तो मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, हालांकि पहले मैं ठीक थी। तो उस रात मुझे ये फील हुआ है, मेरे दोनों बेटे मेरे इर्द गिर्द लेटे हुए थे, बड़े बेटे दोनों। तो मुझे ना कोई चीज़ आधी रात को नज़र आई है जो तलावत कर रही है मेरे सरहाने। अच्छा, आपको कोई चीज़ नज़र आई है आधी रात हाँ को जी, जो तलावत कर रही है? तलावत कर रही। उसके बाद बकायदा मुझे फील हुआ है कि वो चीज़ मेरे अंदर गई है, आपके जिस्म में? जिस्म में चली गई है। उसके बाद मेरा साथ बेटा था एक लेटा हुआ, उसने उसी वक्त चीखें मारनी शुरू कर दी। ठीक, उसके बाद उसने मतलब उसको हाजत भी हो गई, यानी कि इस हद तक वो कोई चीज़ थी। उस दिन से बाद ना आमिर भाई मेरे हालात आहिस्ता आहिस्ता डाउन। सबसे पहले मियाँ पीछे होना शुरू हुआ, मेरे रिलेटिव्स पीछे होना शुरू हो गए। वो काले चने खाए थे क्या खाए की? थे। उन्होंने कहा था इस काले चने को ले जाके एक गमले में बोएं और उसका बीज, पहला बीज खाएंगे तो मियाँ की मोहब्बत हो जाएगी। अच्छा, ये उन्होंने मोहब्बत के लिए दिया था? मोहब्बत के लिए दिया था। उसके बाद से कि मेरा हालात डाउन जाते रहे, मेरे रिलेटिव्स पीछे हुए, मेरी फैमिली, मेरे ससुराल वाले जो मेरे साथ बहुत प्यार करते थे वो सारे पीछे हुए। उसके बाद आफ्टर डैट उस औरत ने मुझे अपने ना ऊपर वज़न फील होता था, कंधों पे और सर पे। आपको? जी बिल्कुल। उसके बाद बच्चों को कुछ पता नहीं था, ना मेरे हस्बैंड को पता था। वो वज़न डाल डाल के मेरे से काफ़ी सारी यानी चीज़ें मंगवाती थी, कह के मुझे 5,000 दो, मुझे पर्स दो, मुझे कपड़े चाहिए। उसने घड़ियाँ, मतलब बहुत कीमती सामान मेरे घर से गया है जो कि किसी को नहीं पता। तो आपके हस्बैंड क्या करते थे? मेरे हस्बैंड कुवैत होते थे। आउट ऑफ कंट्री थे? जी, आउट ऑफ कंट्री होते थे, उन्हें बेचारों को कुछ पता नहीं था। लेकिन आप उनको घड़ियाँ भी दे रही हैं, पैसे भी दे रही हैं, वो जो जो मांग रही जो मांग रही हो, मेरे वज़न पड़ता था, मैं ट्रे लगा के जाई जा रही हूँ उसके पास। है। यानी कि जब चने खाने से पहले वजन वजन नहीं पड़ता था आपका? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे यही बच्चे पैदा हुए, मेरे हालात बहुत अच्छे थे, बच्चे पढ़ते थे माशाल्लाह। एक अमेरिकन लाइफ स्टाफ में था, एक कनकोडिया में था, मतलब पैसा दुगना था। आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले ना इंसान दूर हो गए सारे। यानी कि उसने चने खिला के आपको काबू किया, आपके कहने का मकसद ये था? होता था फील, मुझे वज़न भी पड़ता था। तो मेरी अम्मी ने ना, और एक बड़ी अमेजिंग बात बताती हूँ कि मेरे जो जेठ थे ना नीचे,
वो उस औरत को खींच लाए मेरे घर, पकड़ के ले गए? पकड़ के ले आए कि इसने मेरी भाभी को ना कुछ किया है, उसका दिमाग पलटा है। आफ्टर डैट ना मैंने कहीं सूरह बकरा का पानी पिया, किसी एक औरत ने और बता दिया तफसीर वाली कि आप ना सूरह बकरा का पानी पी के छींटे लगाएं रात के टाइम और पानी पी लें, तो वो चीज़ें ना एक समझे बाहर नज़र आ गई, जो भी था उल्ट गया, जेल माइंड ही उल्ट गया। आफ्टर डैट वो जेठ मेरे भाई कहते हैं ये उसी औरत का काम है, उसी ने इसको कुछ किया है, वही इसको सही करेगी। ठीक है। मेरी अम्मी ने और मेरी भाभी ने पर्दा रखा, झूठ बोला मेरे ससुराल, उधर गई हैं। उसके बाद उन्होंने वो पानी जो है ना वो उसी औरत ने मुझे दिया है, तो मैं ठीक हुई हूँ 6 महीने बाद। अच्छा, उसी औरत ने फिर पानी दिया, फिर आप ठीक हुई? ठीक हुई हूँ। तो उसके बाद वो औरत मुझे तब भी आफ्टर डैट तब भी मेरा मियाँ आता था ना, तो मुझे कहना मैं ही तेरी तलाक रोक दी है, मैं ही तेरी लड़ाई रोक दी है, तो मैं ही तेरा मियाँ ले आनी हाँ, तो मैं ही तेरा मियाँ भेज दी। तो मैं अपनी काम वाली के साथ उससे लड़ने गई हूँ। जब मुझे ज़रा होश आया, मैं ठीक हुई हूँ, मैंने अपना कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। मैं कहा आपने मुझे चना क्या खिलाया, आपने मेरे साथ किया क्या? साथ मेरी अम्मी थी, उसने झूठी कसम उठा ली। फिर मुझे एक साइड पे ले गई, काम वाली को पीछे किया, कहती डरिया ना कर पुत्र, ये मेरा अमल है। ये मैं आपको सच बता रही हूँ, उसने एग्री किया है। जी जी, ये वही पार्लर वाली थी शानी शिया जो जिसका बता रहे हैं कि पुत्र तू डरिया ना कर, ए मेरा ही अमल ने ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। तो उसने क्यों किया ये सब? कहती तू मैनू बड़ी अच्छी लगी, दिल दी पता नहीं आशिक या इस तरह, या उसने किसी से करवाया, अपने एक भाई का नाम लेती, कहीं से भी वो करा के लाई। तो कोई हल आपने करवाई इसके? मैंने बहुत जगह गई, चोरी गई, मैं अपना इलाज करवाने जाती थी तो सारे समझते थे मैं जादू करने जा रही हूँ। तो वो जो मौलवी हैं वाले, उन्होंने बल्कि कहा कि इसको हम कैद कर लेते हैं, जिन्नात है, यानी बोतल में। किसको क्या कर लेते हैं? जो जिन है, आप जो आपके ऊपर कोई चीजें जिन है छोड़ी हैं, उसको हम ना कैद कर लेते हैं बोतल में। ठीक है। वो 3 साल हो गए हैं, वो उस मौलवी के पास जाने की देर है, घर उल्टा हो गया, और मजीद उल्टा हो गया। और मजीद उल्टा हो गया। मैं बड़ों के पास गई हूँ, बड़ा इलाज कराया। आखिर फिर मैंने एक सूरत पढ़ी है, अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्ज़, कुरान पाक की। इधर मेरे बेटे को जैसे इशारा हुआ, बड़ा बेटा मेरा, उसने कहा मम्मा आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। वो फिर एक बहुत अच्छे बुजुर्ग से दुआ करा के लाया। लेकिन मैंने उस दिन ख्वाब में ये देखा, बेटे ने अपना बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो चीज़ शक्ल जो है उसी औरत की नज़र आई है, उड़ती हुई आई है ख्वाब में। उसके बाद एक बकरा नज़र आया, तो वो बकरा स्टील हो गया, और वो उसके बाद मुझे मेरी आँख खुल गई है। उसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि ना मेरा मियाँ के रिलेशन दोबारा मेरे साथ बन सके हैं, उसने मेरा मियाँ दूर कर दिया। ना मेरे बच्चों के काम ऊँचे होते हैं, और ना मेरे बच्चों का कोई काम यानी कि सिरे चढ़ता है, चाहे वो रिश्ते का, लड़कियाँ खुद आते हैं, लोग खुद आते हैं चले जाते हैं। पैसा डाउन, कि आज वो नौबत आ गई है कि 1.5 साल हो जाता है मियाँ वापस नहीं आ रहा, ना वो कॉल करता है, ना पैसा दे रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम आपके उस औरत के पास गई हैं, उस शानी के पास, तो जब आपके हालात ठीक थे, सब कुछ ठीक था, तो आप क्यों उसके पास, क्या ऐसा काम आप करवाने गई हैं, या उसने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से आपको उसके पास जाना पड़ा? वो ऐसे है कि मेरे मियाँ जो है ना, वो शुरू से ना घर में 2-2 साल नहीं आते थे, 1.5 साल नहीं आते थे, और जब भी फ़ोन करते थे लड़ाई होती थी, और पैसा जो है ना वो नीचे ज़्यादा खिलाते थे, नीचे जेठानी में। आप जेठानी जेठ को? हाँ जी, ऐसे ही था। तो मैं बोलती थी कि आप ना करें, सारा पैसा आप उधर देते। मेरी तरफ कम तवज्जो थी, औरतों की बच्चों की तरफ कम तवज्जो थी। आप ये कहना चाह रही थी कि अपने बच्चों के लिए पैसे भेजें, हाँ जी, और अपनी बीवी के लिए, अपने घर के लिए भेजें, बजाय आप दूसरों के लिए। बताना चाह रही है शुरू, इन शॉर्ट ही बताऊंगी, शुरू से ही ऐसे हैं। बच्चों की तरफ कम तवज्जो, बाहर ज़्यादा तवज्जो है, बाहर की। इस वजह से आप गई? हाँ जी, मैं इस वजह से गई कि लड़ाई होती रहती थी, लड़ते रहते थे मेरे साथ। तो आपने कहा चलो बेहतरी आ जाए, चलो बेहतरी आ जाए, मेरा कोई बजाय बेहतरी आने के उसने मुझे एक और काबू कर लिया। और यकीन करिए कि मैंने कभी किसी कीड़ी को भी मैं नुकसान नहीं देना चाहूँगी, कि मेरा ये कभी नहीं रहा कि मैं किसी के लिए जादू कराने जाऊँ। ठीक है, यानी कि हल आपने करवाए, हल नहीं हुए? हल नहीं। मैं मैं कहती हूँ कि तकरीबन 15-20 कारी मुझे चेक कर चुके हैं। यानी लाहौर में 15-20 लोगों के 20 लोग कारी चेक मेरी अम्मी ने करवाए, मेरे जेठ ने करवाए। वो चीज़ अभी तक मुझे फील होती है, यानी कि वो हावी हो जाती है, मेरा काम गलत होता है, मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। और ये मुझे पता चल गया था, मुझे अपनी कुरान पाक ने इतना मुझे समझा दिया था कि मेरे साथ कोई चीज़ है, पहले नहीं थी, कभी भी नहीं थी। ठीक है, ठीक। तो ऐसा कि इनके बेटे हैं, तो उनके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चली, घर के वो फर्द हैं, बड़े बेटे हैं,
تو ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا فیل کر. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ سے بات ہوئی, انہوں نے تو کافی چیزیں بتائی ہیں, ہوا کیا, کیسے اس ٹائم آپ چھوٹے تھے, جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے کیا فیل کیا آپ نے کہ یہ واقعی جادو ہے؟ فرسٹ آف آل عامر بھائی تھینک یو ویری مچ کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے. مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ آپ آئیں یا نہیں, لیکن یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ تشریف لائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری والدہ کے ساتھ بچپن میں یہ مسئلے سٹارٹ ہو گئے تھے. جس وقت ان کے ساتھ مسئلہ ہوا میں چھوٹا تھا, کافی ارلی ایج میں تھا. تو یہ بیسکلی جیلسی اور اس مطلب عورتوں کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب یہ کچن میں آتی تھیں, ایک دفعہ جلد بازی میں کام کریں, آپ کے سامنے کر رہی ہیں, اٹ مینس چلو نارمل ہے, سیکنڈ ٹائم نارمل, تھرڈ ٹائم اٹس ایب نارمل. یہ نارمل نہیں ہے, مطلب ہوش میں نہیں رہتی, کچھ ایسے کام کرتی ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ میں نے کر دیا ہے. یعنی ان کے ہاتھ سے کچھ ایسے کام جو ہوتے جو ان کو خود نہیں پتا تھا انہوں نے کر دی. بالکل سرزد ہو جاتے ہیں, بعد میں ان کو خیال آتا ہے یہ میں نے کیا کیا. اس کے علاوہ گھر میں لڑائی جھگڑے اور کچھ چیزیں, فار ایگزامپل اب یہ کچھ ایک مجھے یہ بتائیں آپ کرتے کیا ہیں؟ میں کیلیفورنیا سرٹیفائڈ نیوٹریشنسٹ ہوں اور میڈیا کورسپونڈنٹ بھی ہوں. ماشاءاللہ. تو دوسری بات یہ کہ سر وہ یہ کسی بزرگ کے پاس گئی تھی, میں نے بھی ان کو دعا کروا دی, خیر اس سے حل نہیں ہوا. تو پھر میں نے آپ کو کال کی کہ شاید اس کا ہم حل چاہتے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. تو دوسری بات یہ کہ انہوں نے وہ تعویذات تھے وہ جگہ جگہ دبا دیے اس عامل کے کہنے پہ. تو میں نے ایک دن رینڈملی کچھ چیزیں ایکسپلور کرتے وہ تعویذ نکلے. میں نے بخدا مسلم میں نے وہ تعویذات زندگی میں نہیں دیکھے تھے. میں نے ان کو صرف انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ دیکھ کے ان کو ڈیزولو کر دیا ٹھنڈے پانی میں کہ بے ادبی نہ ہو. اب وہ نقش ایسے تھے کہ لگ رہا تھا کسی جعلی عامل کے ہیں, اور وہ اس نے باقاعدہ ایسے پرنٹ کرائے تھے کہ پانی میں بھی ڈیزولو نہ ہو. اوپر باقاعدہ پلاسٹک چڑھا ہوا تھا, کارڈ بورڈ کے بنے ہوئے تھے وہ. تو میں نے وہ جگہ جگہ سے ان کو کہا مجھے بتائیں یہ دبائے کہاں ہیں. میں نے وہ نکال کے وہ اللہ کا پاک کلام پڑھ کے اس کو ڈیزولو کیا, خیر اس کو بہا دیا چلتے پانی میں. تو اس کے بعد تھوڑے معاملات ٹھنڈے ہوئے مجھے جو نظر ہے. لیکن جی میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب سے وہ تعویذ دبائے گئے حالات ٹھیک نہیں ہوئے تھے, کہہ لیں کہ گیپ آ گیا, ٹھیک ہوئے پھر ایک دم ان کے ساتھ مسئلہ شروع ہو گیا کہ وہ تعویذ دبانے کے بعد. جی بالکل. جب آپ نے تعویذ نکالے تو کوئی بہتری اگر آئی تو کیا آئی؟ کیا وہ ایک دو دن کے لیے بہتری تھی, یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ ایک بزرگ کی وہ تعویذات تھے. ابھی یہ اتنے بزرگوں کے پاس کا علاج کیا ہے یا ان کو کھینچا ہے وہ سامنے نہیں آیا تھا جو اب آ رہا ہے. میری والدہ نے کافی لوگوں سے علاج کروایا. اس علاج میں جتنے لوگوں کے پاس گئی ہیں ٹو بی آنیسٹ, اور کچھ چیز, اور یہ جو عاملہ تھی جو لیڈی ان کو ملی تھی اس نے ان سے امپورٹڈ واچز سارے پیسے وغیرہ نئے برانڈڈ کپڑے وغیرہ لینا شروع کر دیے. یہ باقاعدہ ٹریز لگا کے جاتی تھیں کھانے بھر بھر کے. تو بجائے کہ وہ ان کا حل کرتی اس نے الٹا ان کو قابو کر لیا اور ان سے پیسے بھی ان کے اوپر چھوڑ دیں. تو اب ہم چاہتے ہیں اس کا علاج ہو جائے. تو آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے ٹائم نکالا, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی عورتوں سے بچیں. جی ضرور, پیغام آپ کے انشاءاللہ پہنچ جائے گا. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا جادو کے حوالے سے جو معاملہ انہوں نے بتایا ہے, اب ہم پروسی کی جانب بڑھیں گے, دیکھیں گے واقعی جادو ہے. اگر جادو ہے تو اس میں کون کون ملوث ہے, اگر مخلوق ہے ان کو جو نظر آتی ہے ان کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ کون سی ہے, ایک ہے, دو ہے, چار ہے, کتنی کے ہیں. اگر کچھ سامنے آتا ہے جادو کرنے والا یا کوئی مخلوق سامنے آتے تو پھر نیکسٹ اس کا الحمدللہ انشاءاللہ تعالی حل میں جائیں گے ہم اور حل کریں گے جیسے دوسروں کا حل کرتے ہیں. تو پروسی کی جانب بڑھتے ہیں, بسم اللہ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا درود شریف آتا ہے آپ کو نا؟ بسم اللہ کریں, درود شریف پڑھیں. بسم اللہ